फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन है रिलेटेड विथ मैक्सिमा एंड मिनिमा हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, अ बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। एक ऐसा बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है और उसका टॉप खुला है। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। देखिए, मैंने आपके सामने यहां पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है। ये जो उसका ओपन, ये जो टॉप है उसका, ये टॉप खुला है, ये बॉक्स है, इसको 3 डायमेंशंस है। इसे हम हाइट कहेंगे, इसे हम लेंथ कहेंगे, इसे हम ब्रीथ कहेंगे। ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो इसको 3 डायमेंशंस रहेंगे। जैसे देखिए, इस प्रकार का बॉक्स, सिर्फ इसका फर्क इतना है, यहाँ पे जो बेस है ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, लेकिन डायमेंशंस 3 है। इसे हाइट कहेंगे हम, इसे लेंथ कहेंगे, इसे ब्रेड्थ कहेंगे। अब इस बॉक्स को अगर ये ऊपर का खुला है, देखिए ये पोर्शन अगर खुला है तो इस बॉक्स को कितने सरफेस रहेंगे, 1, फिर ये 2, ये पीछे वाला 3, ये 4 और नीचे वाला 5। मतलब इस बॉक्स को टोटल 5 सरफेसेस रहेंगे। अब इसका जो बेस है स्क्वायर है, तो मैंने इसे देखिए, इसके चारों साइड्स मैंने सेम कंसीडर की है x सेंटीमीटर के। तो ये जो है बेस, ये स्क्वायर है, इसका ऊपर का जो टॉप है ये खुला है। अब इसको सरफेसेस कितने रहेंगे, ये 1, फिर आगे वाला 2, फिर ये 3, फिर ये पीछे वाला 4 और ये नीचे वाला 5। ऐसे टोटल 5 सरफेसेस रहेंगे। इन पूरे सरफेस का एरिया हमें क्या दिया है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 जो सरफेस है, 5 सरफेसेस का जो एरिया है ये हमें यहाँ पे 192 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। ओके, व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट रहने के लिए इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, क्योंकि इसको डायमेंशंस 3 रहेंगे। जैसे इसे हाइट कहेंगे हम, इसे लेंथ कहेंगे, इसे ब्रेड्थ कहेंगे। इसका लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगा, मतलब 2 डायमेंशंस इसके सेम रहेंगे और ये हाइट रहेगा। तो इनका वैल्यू हमें फाइंड करना है जब इस बॉक्स का वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम रहेगा, मतलब वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, अब जो हमें पूछा जाता है उसे हम एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हैं। देखिए, हमें यहां पे क्या दिया है, अ बॉक्स इज विथ स्क्वायर बेस। बॉक्स का जो बेस है ये स्क्वायर बेस है। ओके, इसलिए इसके डायमेंशन देखिए हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे। लेट हम यहां पे कंसीडर करते हैं y, x, इसे हम सेंटीमीटर कहेंगे। y सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, फिर से x सेंटीमीटर, b, ये क्या रहेंगे, देखिए b हाइट इस बॉक्स का, फिर उसके बाद लेंथ, ओके, और ब्रीड्थ। इसे हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। ये रहे उसके डायमेंशंस। लेट y सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर भी हाइट, लेंथ, ब्रीड्थ रिस्पेक्टिवली, ओके, ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स के हमने इस प्रकार के डायमेंशंस यहां पे कंसीडर किए हैं। देयरफॉर अब यहां पे देखिए टोटल या फिर सरफेस एरिया इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, यहां पे जो स्क्वायर बेस है उसका एरिया प्लस एरिया या फिर 4 टाइम्स एरिया ऑफ साइड सरफेसेस। अब ये 4 टाइम्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इसका एरिया फाइंड करते समय इसका लेंथ और ब्रीड्थ सेम है। ठीक है ना, इसका भी लेंथ और ब्रीड्थ सेम है। देखिए लेंथ और ये ब्रीड्थ, मतलब इस पोर्शन का जो लेंथ ब्रीड्थ है इस सरफेस का, वही लेंथ और ब्रीड्थ इस सरफेस का है। रेक्टेंगल है ये, हर एक सरफेस, इसका जो रिमेनिंग जो सरफेस है रेक्टेंगल टाइप है। ओके, तो देखिए ये जो रहेगा ये इसका लेंथ और इसे ब्रीड्थ कहेंगे। तो वही लेंथ और ब्रीड्थ इस साइड का है, इस सरफेस का है। वही लेंथ और ब्रीड्थ ये जो पीछे वाला आपको दिखता है उसका है, और वही लेंथ और ब्रीड्थ ये आगे वाले का है। मतलब जो 4 सरफेसेस हमें दिख रहे हैं उनका लेंथ और ब्रीड्थ, मतलब हर एक सरफेस का लेंथ और ब्रीड्थ सेम है।
इसका जो लेंथ है वही ये सरफेस का है, वही ये सरफेस का है, सॉरी वही ये पीछे वाले सरफेस का है, वही आगे वाले सरफेस का है। 1 2 3 4 ये जो 4 सरफेसेस है उनका एरिया सेम है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 इंटू एरिया ऑफ साइड सरफेसेस। अब ये टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, ये जो बेस आपको दिख रहा है ये स्क्वायर टाइप का है, तो इसका एरिया रहेगा साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर मतलब ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब हर एक पोर्शन का ये जो साइड के जो सरफेसेस है इनका एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सपोज इसका लेंथ x है, ब्रेड्थ इसका y है, तो x इंटू वाई इसका एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये रहेगा 4xy। तो इसका मतलब 192 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिए 192 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 4xy, देयरफॉर 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं 4x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y। ठीक है, y इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रहेगा 4x। ओके, अब यहां पे हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू एक्स इंटू वाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, या फिर इसे x इंटू एक्स ही रखिए, x इंटू y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y का वैल्यू हमारे पास है 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये y का वैल्यू है। तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल होगा, ऊपर जो x बचा है उससे हम 192 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 192 माइनस x माइनस एक्स क्यूब एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। अब इस वॉल्यूम को सपोज हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 192 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब इसे मैक्सिमम कंसिडर करना है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। ओके, तो इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगेगा, तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये 4 1/4 एज इट इज रहेगा, 192x का डेरिवेटिव 192 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर। फिर से अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं f डबल डैश ऑफ x, अब ये 192 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x रहेगा, मतलब ये बनेगा 1/4 इंटू माइनस 6x, मतलब ये रहेगा माइनस 3x अपॉन 2। ओके, इस प्रकार से ये हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव मिला है। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये हमें 0 कंसिडर करना है। देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1/4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 192 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, अगर इस 4 को हम ट्रांसफर करते हैं तो 192 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 192 रहेगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 192 अपॉन 3। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 3 6 18। ओके, तो यहाँ पे 1 बचेगा 12, 3 4 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 64। इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, बट x इज लेंथ, तो ये निगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 8। अब देखिए इसे अगर हम f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 8 इन f डबल डैश ऑफ x, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 8 क्या मिलेगा, देखिए इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा माइनस 3/2 इंटू 8, मतलब 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 होगा, माइनस 3 इंटू 4 12 रहेगा, तो माइनस 12 दिस वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब फॉर, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 8, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 मिल रहा है और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f ऑफ x मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 8। एट x इक्वल्स टू 8 वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। x इक्वल्स टू 8 हम y में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा 192 माइनस 64, x स्क्वायर मतलब 64 अपॉन 4 इंटू 8 इट विल बी 32।
ये रहेगा हमारे पास 128/32 दैट इज इक्वल्स टू 4। जब x का वैल्यू 8 है तब हमें y का वैल्यू 4 मिला है। देखिए यहाँ पे y मतलब उसका हाइट है, x मतलब उसका लेंथ है, ये x मतलब उसका ब्रेड्थ है। तो यहाँ हमें जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तब इस बॉक्स के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए कहे गए थे। तो इसके डायमेंशंस मतलब y x x, तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 8 है और फिर से x का वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो इसके जो डायमेंशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, इसके डायमेंशंस रहेंगे 8 8 4। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द डायमेंशंस, ओके, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स इज, इसका लेंथ हमें क्या लेना है 8 सेंटीमीटर, इसका ब्रीड्थ ये भी लेना है हमें 8 सेंटीमीटर। डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट, और इसका हाइट जो हमने y कंसिडर किया है, y का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस बॉक्स के डायमेंशंस रहेंगे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 18 इज द प्रॉफिट फंक्शन P of X of a firm selling X items per day is given by P of X equals to 150 minus X into X minus 1625. Find the number of items the firm should manufacture to get maximum profit. Find the maximum profit. देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है P of X, ओके, और कितने आइटम्स वहाँ पे सेल हो रहे हैं, X आइटम्स। तो ये जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं, मतलब X का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब वहाँ का प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। मतलब इस प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 जिस पॉइंट के लिए रहेगा, जिस x के लिए रहेगा, वो x यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे और साथ में हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इस फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कंसीडर करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा, वो x का वैल्यू नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे यहाँ पे, और उसी x को कंसीडर करके हम P of X का वैल्यू फाइंड करेंगे जो रहेगा यहाँ का मैक्सिमम प्रॉफिट। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है P of X इक्वल्स टू 150 माइनस x इंटू x माइनस 1625। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो P डैश ऑफ x, देखिए हमें क्या मिलेगा। चाहे तो एक बार हम इस x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो P डैश ऑफ x हमारे पास रहेगा 150 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस 1625 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। अब उसी प्रकार से P डबल डैश ऑफ x यहाँ पे रहेगा सिंपली -2। ओके, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम कंसीडर करते हैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए 150 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 रहेगा, मतलब यहाँ पे 150 इक्वल्स टू 2x मिलेगा, मतलब 150 अपॉन 2 इक्वल्स टू हमारे पास x रहेगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 75। अब इस x के वैल्यू को नाउ पुट x इक्वल्स टू 75 इन p डबल डैश ऑफ x, इसे हम p डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें p डबल डैश ऑफ x, देयरफॉर p डबल डैश ऑफ 75 इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपली -2 है, -2 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका वैल्यू -2 ही रहेगा। इसका मतलब फॉर x इक्वल्स टू 75 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर P ऑफ x इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 75। P ऑफ x यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा एट x इक्वल्स टू 75। ओके, तो हम इस x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं P ऑफ x में, पुट x इक्वल्स टू 75 इन P ऑफ x।
तो देखिए पी ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा, नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 150 इंटू 75 माइनस 75 स्क्वायर और फिर माइनस 1625। यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू 75 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा, देखिए 15 से 75 को मल्टीप्लाई करना है, 15 5 जा 75, 5 हमारे पास 7 रहेगा, 15 7 जा 105 प्लस 7 112 और ये ऊपर का हमें 0 लेना है। अब 75 का स्क्वायर, देखिए जब भी आप 2 डिजिट नंबर, जिस नंबर में यूनिट प्लेस में 5 है उसका जब स्क्वायर लेते हो, जैसे यहाँ पे हमें 75 का स्क्वायर लेना है या फिर 45 का यहाँ पे या फिर 35, ये ऐसे जो 2 डिजिट नंबर है जहाँ के जिस 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में यहाँ पे हमें 5 मिला है, तो इनका स्क्वायर लेना बहुत ही आसान है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है इसके लिए। देखिए 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 8, तो 7 और 8 का प्रोडक्ट लेना है, 7 और 8 का प्रोडक्ट 56 और 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। अब 45 का आपको स्क्वायर लेना है, तो 4 के बाद में नंबर कौन सा आता है, 5, 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25। अब सपोज हमें 35 का स्क्वायर लेना है, 3 के बाद में नंबर कौन सा आता है, 4, तो 3 इंटू 4 12 और 5 का स्क्वायर 25। तो जिन 2 डिजिट में 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में अगर 5 रहता है और उसका आपको स्क्वायर लेना है, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे मैंने यहाँ पे 75 का स्क्वायर किस प्रकार से लिया है, 7 के आगे कौन सा नंबर है, 8, 7 इंटू 8 56, 4 के आगे 5, 4 इंटू 5 23, 3 के आगे वाला नंबर 4, 3 इंटू 4 12, ठीक है ना। जैसे आपको 65 का स्क्वायर लेना है, 6 के आगे का नंबर 7 है, 6 इंटू 7 42, 4225 इसका स्क्वायर रहेगा। मतलब ये और उसके आगे का नंबर इसका प्रोडक्ट लेना है और उसके साथ में 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 75 का स्क्वायर हमारे पास रहेगा 5625 माइनस 1625। अब इन दोनों का हमें सम लेना है और माइनस साइन देना है। नाउ 11,250 माइनस, अब इन दोनों का सम लेंगे, 5 + 5 10 मतलब 0 रहेगा, 2 + 2 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 + 6 12, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर हमारे पास 1 रहेगा, 5 + 1 6, 6 + 1 ये रहेगा 7। तो 11,250 में से हमें 7,250 को माइनस करना है। सिंपल सी बात है, ये 0, ये यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, 11 - 7 4 रहेगा। तो इसका मतलब ये 7,250 है, तो P ऑफ X हमारे पास रहेगा 4000। ओके, अब हमने P ऑफ X क्यों फाइंड किया है, बिकॉज यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना था। ओके, तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा रहेगा ₹4000, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, साथ में द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स विल बी कितने रहेंगे, 75। ओके, और उसी प्रकार से रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना था। रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹4000, कितना है, ₹4000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटम्स पूछे गए थे, द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा गया। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 75 सेल करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 4000, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 15 एंड व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। ओके, हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिन 2 नंबर का सम 15 है, और उन दोनों में से पहले नंबर के स्क्वायर से अगर दूसरे नंबर के क्यूब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वहां पे मैक्सिमम है। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसे 2 नंबर यहां पे फाइंड करने हैं। तो चलिए उन 2 नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं। लेट x एंड y
बी द टू नंबर्स, ओके, ऐसे दो नंबर्स हम यहां पे कंसिडर करेंगे हुज सम इज 15। ठीक है, इसका मतलब देखिए हम कंसिडर कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो इसका मतलब 15 इक्वल्स टू रहेगा, सॉरी y इक्वल्स टू रहेगा 15 माइनस x। नाउ अब हमें क्या लेना है, द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। तो यहां पे हम f ऑफ x कंसिडर करते हैं, स्क्वायर ऑफ वन पहले नंबर का स्क्वायर, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के क्यूब को, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज वाई क्यूब, इट विल बी 15 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब, चलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब, ऐसा यहां पे। या फिर देखिए आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, सपोज यहां पे ये इजी रहने के लिए इसे वाई स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो। किसी एक नंबर के स्क्वायर से दूसरे नंबर के क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगर ऐसा लेते हैं तो कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। ये यहाँ का जो y है इसे हम 15 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, 15 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। इससे क्या होगा, इसका स्क्वायर लेना हमारे लिए आसान रहेगा। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इंटू यहाँ पे रहेगा एक्स क्यूब। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5 मिलेगा। तो ये रहेगा यहाँ का एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 225 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये 3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये मिलेगा हमें 675 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव रहेगा 5 एक्स रेज टू 4। नाउ देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 675 एक्स स्क्वायर, तो इस 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 75 इंटू 2 150 मिलेगा, 600 का डबल 1200 रहेगा, तो 1200 इंटू 150 इट विल बी 1350 मिलेगा। 1350x माइनस 360, फिर यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा हमें 20x क्यूब। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव अब यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 कंसिडर करेंगे। व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? इट इज 675 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 0। देखिए अब इस टर्म में से हर एक टर्म में यहाँ पे 5 प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हर एक टर्म में प्रेजेंट है, तो इस कंप्लीट टर्म से हम बाहर लेते हैं 5 एक्स स्क्वायर को। ध्यान दीजिए, अगर 5 एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिया तो 675 एक्स स्क्वायर की जगह हमें मिलेगा 135। ठीक है ना, जैसे 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15 और फिर 5 5 जा 25, तो इस प्रकार से 135 मिलेगा। 120 से अगर 5 को लेते हैं तो 24 मिलेगा, तो ये रहेगा 24x प्लस 5x रेज टू 4 से 5x को बाहर लेते हैं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट में जो टर्म है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ 5x स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस 5 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो 0 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 5 लेने की भी जरूरत नहीं है। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू इसके दो फैक्टर्स रहेंगे x माइनस 15 एंड x माइनस 9। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 15 माइनस 9 माइनस 24, माइनस 15 इंटू माइनस 9 इट विल बी प्लस 135। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं, अगर इन्हें हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा और x माइनस 15 इक्वल टू 0 रहेगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 9। अब इनमें से हमें यह देखना है सेकंड डेरिवेटिव किसके लिए लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे
मैक्सिमम कंसीडर करना है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मतलब इस फंक्शन को मैक्सिमम लेना है, इसका मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव जिस वैल्यू के लिए लेस देन 0 रहेगा वहां पे हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमें अब इन तीनों भी वैल्यूज को एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। किस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा ये यहां पे हमें देखना है। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0। सपोज हम x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन एफ डबल डैश ऑफ x, तो एफ डबल डैश ऑफ 15 क्या मिलेगा, सॉरी एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या मिलेगा। देखिए अब अगर हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म 0 बनेगा, ये टर्म 0 बनेगा, ये टर्म भी 0 बनेगा, मतलब ये रहेगा 0। तो ये वैल्यू तो हमें कंसिडर नहीं करना है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 15। अगर सपोज हम 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ x में, तो एफ डबल डैश ऑफ 15 हमें क्या मिलेगा। देखिए अब कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी पार्ट देखना पड़ेगा। 1350 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें, 15 इंटू 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ डबल डैश ऑफ 15 इक्वल टू 15 इंटू 0 इट विल बी 0। हम 15 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब 15 5 जा 75, तो हमारे पास 5 मतलब 7 रहेगा। 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 इट विल बी 45 प्लस 7 52, 2 हमारे पास 5 रहेगा। 15 1 जा 15 प्लस 5 इट विल बी 20। ठीक है, तो ये 20,250 मिला है। अब माइनस 360 को देखिए 360 को मल्टीप्लाई करना है 225 से। आर यू गेटिंग दिस, 225 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब इजी क्या रहेगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 0 0, 5 6 जा 30, 0 हमारे पास 3 रहेगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 इट विल बी 18। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12, 1 रहेगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इट विल बी 7। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारे पास रहेगा 0 2 7, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। इट विल बी 0 0, 8 प्लस 2 10 0, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 और फिर 7 प्लस 1 8, तो ये रहेगा 81000। ओके, अब उसी प्रकार से 20 को मल्टीप्लाई करना है x क्यूब से, मतलब 15 के क्यूब से। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 है, इंटू 15 इंटू यहाँ पे रहेगा 30, सॉरी इंटू 20, कितना है 20। ओके, क्योंकि x क्यूब मतलब 15 का क्यूब लेना है। अब 15 से 225 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 जा 75, ठीक है ना, जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके, 15 5 जा 75, 5 हमारे पास 7 रहेगा, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, 7 हमारे पास फिर से 3 रहेगा, 15 2 जा 30, 30 प्लस 3 33, और इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। बहुत ही ईजी है, 2 5 जा 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 हमारे पास 1 रहेगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 2 6 और ये ऊपर का 0, मतलब ये रहेगा हमारे पास 67,500। ध्यान दीजिए। ओके, नाउ एफ डबल डैश ऑफ 15, एफ डबल डैश ऑफ 15 अब क्या मिलेगा, देखिए 20,250 माइनस इन दोनों का आपको सम ले, सॉरी ये प्लस वाला नंबर है, ये प्लस है, इन दोनों का हमें सम लेना है, इन दोनों का मतलब 67,500 में 20,250 को ऐड करना है, 0 ये 5 ये 7 फिर यहाँ पे 7 फिर 8, मतलब ये मिलेगा 87,750 प्लस माइनस वाला है माइनस 81,500। अब इसमें से 81,500 अगर माइनस करते हैं तो देखिए 0 फिर ये 5 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 मिलेगा, मतलब 6,250 दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे भी फंक्शन का हमें वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अब हमें x का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करना है एफ डबल डैश ऑफ x में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 9 इन एफ डबल डैश ऑफ x। तो एफ डबल डैश ऑफ 9 देखिए हमें क्या मिलता है, कैलकुलेशन तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। अब इस 1350 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते रहते तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता। 9 से मल्टीप्लाई करना है मतलब इसमें से इसी को माइनस करना है,
बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। तो ये रहेगा हमारे पास 0, 10 माइनस 5 5, 4 बनेगा, 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 1 12। तो ये रहेगा 12,150 माइनस, अब देखिए 360 को मल्टीप्लाई करना है 81 से, x स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 063। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 6 जा 48, 8 हमारे पास 4 रहेगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 इट विल बी 28। तो ये रहेगा 0 6 11, 8 3 प्लस 8 11, 8 प्लस 1 9, तो 29,160, 29,160 बनेगा। ओके, फिर अब क्या करना है, देखिए अब क्यूब से मल्टीप्लाई करना है 20 को, 9 का क्यूब रहेगा 729, इससे मल्टीप्लाई करना है 20 को, बहुत ही ईजी है, 9 2 जा 18, 8 हमारे पास 1 रहेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं 29 2 जा 58 और ऊपर 700 का डबल ये रहेगा 1400, तो ये ऊपर हमें 0 देना है, 14,580 ये मिलेगा यहाँ पे प्लस। ओके, तो 1004, देखिए अब यहाँ पे इन दोनों का सम जो है, इन दोनों के सम में से इसे माइनस करना है। किस किस का सम? 14,580 में ऐड करना है 12,150 को, तो ये मिलेगा 0, 8 प्लस 5 13, 3 हमारे पास 1 रहेगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 26,730 में से हमें किसे माइनस करना है? 29,160 को। ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, 29,160 में से 26,730 को माइनस करना पड़ेगा, और ये जो यहाँ का सब्सट्रैक्शन रहेगा ये निगेटिव ही मिलेगा हमें। ओके, क्या मिलता है देखिए, 0 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 7 4, फिर यहाँ पे बनेगा 7, 9 माइनस 7 2, तो ये मिलेगा हमें माइनस 2,430, और ये वैल्यू लेस दैन 0 है, ध्यान दीजिए। आर यू गेटिंग दिस? ये वैल्यू हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब फॉर, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 9 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 मिल रहा है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम, f ऑफ x मैक्सिमम रहेगा एट x इक्वल्स टू 9। अगर f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 9 मैक्सिमम है तो हम y फाइंड करेंगे। नाउ y इक्वल्स टू कितना है? y इज 15 माइनस x, 15 माइनस x मतलब 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 मतलब कितना रहेगा? 6। तो देखिए हमारे पास दो ऐसे नंबर रहेंगे 6 एंड 9 कि जिसमें से हमने x क्या कंसिडर किया है, x इज 9, ओके, और y यहाँ पे कितना है? 6 है। Find the two numbers whose sum is 15. Therefore, the required two numbers. Therefore, the required two numbers are, यहाँ के required two numbers क्या रहेंगे? Required two numbers are, पहले हमने x कंसिडर किया है तो x यहाँ पे रहेगा कितना? 9, और y फिर बाद में कंसिडर किया है, उसका वैल्यू है 6। 81,000 था, मैंने लिखते समय 81,500 लिखा, तो ये 81,000 ही रहेगा, तो ये हमें मिलेगा 6,750। ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 20 शो दैट अमॉन्ग ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। ओके, एक बार इसे समझ लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स राइट एंगल रहेंगे और उसके अपोजिट साइड्स कॉन्करेंट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों एंगल राइट एंगल रहेंगे और चारों साइड्स भी कॉन्करेंट रहेंगे। 4 एंगल्स आर कॉन्करेंट एंड 4 साइड्स आर कॉन्करेंट। रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन दोनों में सिर्फ फर्क जो है साइड का है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्करेंट रहते हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स उसके कॉन्करेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या प्रूव करना है? सपोज इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया दिया है तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर तभी लीस्ट रहेगा, मिनिमम रहेगा, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर रहेगा। अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब पॉसिबल होगा? जब इसके एडजेसेंट साइड, ये साइड अगर इस साइड के साथ कॉन्करेंट होगा तो चारों साइड्स कॉन्करेंट हो जाएंगे,
मतलब ये रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो ये रेक्टेंगल कब स्क्वायर पॉसिबल है, जब इसके एडजेसेंट साइड्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या शो करना है, इस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे जब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर लीस्ट रहेगा। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लीस्ट अगर कंसीडर करते हैं तो इसका एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे और ये रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इस रेक्टेंगल के हम एडजेसेंट साइड्स यहां पे कंसीडर करते हैं। लेट x एंड y बी द लेंथ्स ऑफ, ध्यान दीजिए, बी द लेंथ्स ऑफ adjacent sides of rectangle, adjacent sides of rectangle। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर इसे हम a कंसीडर करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा x इंटू वाई। इसका मतलब y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a अपॉन x। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर कंसीडर करेंगे। सपोज P, नाउ दिस P विल बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर मतलब उसके चारों साइड का सम, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 2y, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये रहेगा इसका पेरीमीटर। अगर इसे हम x में कंसीडर करते हैं, नाउ इट विल बी 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस वाई का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a अपॉन x। तो ये हमारा पेरीमीटर है। अब इसे हमें मिनिमम कंसीडर करना है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, p डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अगर इसे फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, p डबल डैश ऑफ x, इट विल बी 2 इंटू a अपॉन, अब ये देखिए a इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा, उस माइनस 2 से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। तो ये रहेगा 2 इंटू, ध्यान दीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, a इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे मिलेगा हमें, क्योंकि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो वो माइनस और इंटू ये माइनस प्लस बनेगा। ओके, तो हमारे पास p डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 4a अपॉन एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना आप। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया है, देखिए हमने इसका डेरिवेटिव, इस 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, फिर ये माइनस से एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो ये 4a अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे p डैश ऑफ x 0 कंसिडर करेंगे। व्हाट इज p डैश ऑफ x हियर, इट इज 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज 0। ठीक है, इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू रहेगा a अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा a, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ a x का जो वैल्यू है, पुट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इन f डबल डैश ऑफ x। अगर इसे हम f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, f डबल डैश ऑफ x नहीं, क्या है, p डबल डैश ऑफ x। ओके, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू, या फिर p डबल डैश ऑफ रूट a, ऐसा कहेंगे, p डबल डैश ऑफ रूट a इक्वल्स टू, x की जगह रूट a हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इट विल बी 4a अपॉन, अब x क्यूब है, मतलब स्क्वायर रूट a का क्यूब, स्क्वायर रूट a का क्यूब रहेगा a स्क्वायर रूट a। नाउ दिस विल बी 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। ओके, square root of a is positive term, 4 is also positive term, 4 upon square root of a, this value greater than 0। इसका मतलब ध्यान दीजिए, फॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और यहाँ का सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा हमें ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या, देयरफॉर p ऑफ x
इज मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, पी ऑफ एक्स इज मिनिमम मतलब लीस्ट, मतलब पेरीमीटर इज लीस्ट, पी ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर x स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो y क्या मिलेगा, देखिए नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू a अपॉन x है, इसका मतलब a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ a मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू हमें y मिल रहा है, क्योंकि x का वैल्यू स्क्वायर रूट a है, y का वैल्यू भी स्क्वायर रूट a मिला है, इसका मतलब x इक्वल्स टू y। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, the adjacent sides of rectangle are congruent, rectangle are congruent, rectangle के adjacent sides यहाँ पे congruent है, इसका मतलब क्या, therefore the rectangle is square, the rectangle ध्यान दीजिए is a square, यहाँ का rectangle क्या रहेगा, square रहेगा। इसका मतलब जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर लीस्ट मतलब मिनिमम रहेगा, तब वो रेक्टेंगल क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यही हमें यहां पे शो करना था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक 17, 18, 19, 20 चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपका HSC और MST CET दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। आप वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।